हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि के 2 भेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से? व्यंजन संधि और स्वर संधि। संधि का जो तीसरा भेद है व्यंजन विसर्ग संधि, वो आज हम देखेंगे। संधि का तीसरा भेद, तो चलिए देखते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उनके मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, उन दोनों के मिलने से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मतलब पहले शब्द को जो अंतिम वर्ण होगा उसमें विसर्ग आना अनिवार्य है। बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्या विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो इसकी पहचान यही है कि विसर्ग पहले शब्द का अंतिम वर्ण का क्या होगा? विसर्ग होगा। ठीक है, विसर्ग के पहले कोई भी व्यंजन स्वर या स्वर की मात्रा हो सकती है। ठीक है, अब इसमें विकार कितने होते हैं? तो इसमें भी 7 विकार होते हैं। हमने व्यंजन संधि में भी 7 विकार पढ़े थे, इसमें भी 7 विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो पहला विकार मतलब परिवर्तन होता है। तो पहला जो विकार होता है वो ओ का विकार होता है, मतलब विसर्ग जो होगा वो ओ में परिवर्तित होगा। ठीक है, दूसरा है रा का विकार, विसर्ग जो होगा रा में परिवर्तित होगा। फिर शा का विकार, शा में ये शा का तालव्य शा का विकार, फिर ये मूर्धन्य शा का विकार और दंत शा का विकार, तीनों ही शा का विकार होता है इसमें। फिर विसर्ग का लोप, एक इसमें विसर्ग जो होता है वो क्या होगा? विसर्ग को लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग को हम गायब कर देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी एक नियम होता है। और जो लास्ट है 7वां, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि विसर्ग जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसे ही हम दोनों शब्द को लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये जो पहला नियम है ओ के विकार का नियम, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। ओ के विकार का नियम क्या होता है? आप लोग डाल लीजिएगा हेडिंग, ओ का विकार। पहला जो नियम है, क्या इसकी शर्त होती है? विसर्ग के पहले यदि आ की ध्वनि हो, पहली शर्त है विसर्ग के पहले जो शब्द होगा उसमें आ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, उसके बाद दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है। तीसरा, चौथा, पांचवा स्पर्श व्यंजन होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा स्पर्श व्यंजन होगा। ठीक है, फिर अगली शर्त क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जो चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो, या तो फिर लास्ट है हा हो। ठीक है, क्या शर्त है? विसर्ग के पहले यदि आ की मात्रा हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा स्पर्श व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो या हा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। आप नियम लिख लेंगे अपने नोट्स में। क्या लिखेंगे? विसर्ग के पहले यदि आ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्गीय व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन दोनों एक ही होते हैं, वर्गीय व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन चारों, या हा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। ठीक है, कैसे? इसके उदाहरण ये हमने देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है? तपह धन बल। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? विसर्ग के पहले इसमें किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। यही हमने देखा था, विसर्ग के पहले आ की मात्रा होनी चाहिए, आ होना चाहिए, स्वर आ स्वर। इसके बाद क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्गीय व्यंजन हो, तो ये तीसरा वर्गीय व्यंजन पा वर्ग का ये तीसरा वर्ण आ गया। ठीक है, तो अब ये नियम पूरा हो गया। अब यहाँ पे विसर्ग क्या होगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब परिवर्तन विकार लगता किसमें है? इसमें लगता है प्रायः। तो ये देखिए क्या हो गया? तपह धन बल तपोबल। ठीक है, यहाँ भी मन धन हर, यहाँ हा आ गया, ये हमने देखा था, हा है, और उसके पहले आ की मात्रा हो, ना में किसकी मात्रा लगी? आ की, इधर क्या आ गया? हा आ गया, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में।
तो ये देखिए शब्द क्या बन गया, मनोहर। अधः धन गति, तीसरा वर्ण आ गया का वर्ग का, और यहाँ क्या है, आ की मात्रा लगी है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, ओ में। शब्द क्या बन गया, अधोगति। ठीक है। मन धन वेग, इसमें भी आ की मात्रा है, यहाँ क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन आ गया। अंतस्थ व्यंजन हमको पता है कौन कौन से होते हैं। वर्णमाला आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, वर्णमाला की वीडियो देख लीजिए। तो ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये देखिए अंतस्थ आ गया। अब ये नियम पूरा हो गया, विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, ओ में, और ये विकार लग गया इसमें, ना में। ठीक है। तपः धन मूर्ति, ये पांचवा वर्ण आ गया। ये देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कुछ भी आए और यहाँ पे आ आए, तो ये किस में परिवर्तित होगा, ओ में। तो शब्द क्या बन गया, तपोमूर्ति। शब्द क्या, मन धन योग, अंतस्थ व्यंजन आ गया और आ गया विसर्ग के पहले, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो ये ओ में परिवर्तित हो गया, शब्द क्या बन गया, मनोयोग। या यशा धन धरा, ये भी उसी तरह होगा, यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, यहाँ पे धा आ गया, चौथा स्पर्श व्यंजन आ गया, तो शब्द क्या बन गया, यशोधरा। ठीक है। मन धन अनुकूल, यहाँ पे क्या आ गया, आ की मात्रा आ गई, यहाँ क्या आ गया, स्वर आ गया। ठीक है। तो ये क्या, ये किस में परिवर्तित होगा, ओ में। ठीक है। तो शब्द क्या बन गया, मनोनुकूल। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे हम, है ना, इस मनोनुकूल हो गया शब्द। तो समझ में आ गया। और इसके उदाहरण तो सभी ऐसे ही होंगे, बस नियम ही मेन रहता है। अब इसके शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा क्या नियम था, रा के विकार का नियम। दूसरा जो हमारा नियम था वो रा का विकार। रा के विकार का क्या नियम होता है, विसर्ग रा में क्यों परिवर्तित होगा, किस शर्त में परिवर्तित होगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए पहले में हमने क्या देखा था कि आ की मात्रा हो विसर्ग के पहले। ठीक है। इसमें क्या होगा, आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो। ठीक है। बाकी शर्त वही रहेगी, स्वर, फिर तीसरा चौथा पांचवा स्पर्श व्यंजन किसी भी वर्ग का हो। बिना वर्णमाला के आप संधि नहीं पढ़ सकते। फिर अंतस्थ व्यंजन, और हा, ये कुछ भी हो। ठीक है। तो विसर्ग ये जो रहेगा ये किस में परिवर्तित होगा, रा में। अब अपने नोट्स में आप क्या लिखेंगे, नोट्स जो मेरे स्टूडेंट बना रहे हैं वो कैसे नियम लिखेंगे, विसर्ग के पहले यदि आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो। ठीक है। विसर्ग के पूर्व यदि आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा स्पर्श व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो या हा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। ठीक है। यही नियम लिखेंगे आप। ये चार्ट भी बना लेंगे तो आपको नियम अपने आप ही आप लिख लेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसके शब्द हम देख लेते हैं, जैसे इसके उदाहरण, जैसे हमने एक शब्द लिया निधन आशा। यहाँ पे क्या है, देखिए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई की ध्वनि आ रही है, ई की मात्रा आ रही है ना नाम में, तो ई आ गई, और यहाँ क्या आ गया, स्वर आ गया। हो गया ये नियम पूरा। ये यहाँ पे क्या, आ के अतिरिक्त अन्य ध्वनि आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, स्वर आ गया। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में। अब क्योंकि यहाँ पे स्वर है, मैं बार बार आपको बताती हूँ, स्वर रहेगा तो ये पूरे रा में परिवर्तित, इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। शब्द कैसा बनेगा, निराशा। और शब्द देख लेते हैं, धन मोह क्या होगा, देखिए पांचवा वर्ण आ गया, ये पांचवा वर्ण, और ये यहाँ क्या आ गई, ई की मात्रा आ गई, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, रा में। कैसे रा में, आधे रा में परिवर्तित होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन है। तो शब्द क्या बनेगा, अब आधा रा आपको पता है, वर्णमाला आपने देखी होगी कैसा आधा रा ऐसा होता है, शब्द क्या बना, निर्मोह। ठीक है। और शब्द देख लेते हैं, शब्द है आयु धनवेद। यहाँ पे क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन, यहाँ ऊ की ध्वनि आ गई,
तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? रा में। कैसे रा में? क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है तो आधे रा में। तो शब्द क्या बनेगा? आयुर्वेद। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। निधन जन क्या होगा? निर्जन। दूधन जन क्या हो जाएगा? दुर्जन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा वर्ण आ गया और यहाँ पे आ के अतिरिक्त अन्य स्वर आ गया। और देख लेते हैं, एक शब्द है बहिर्धनमुख। यहाँ पे क्या आ गया? ई की मात्रा आ गई यहाँ, और यहाँ क्या आ गया? पांचवा वर्ण आ गया। तो इसमें किस में परिवर्तित होगा? रा में। कैसा रा? आधा रा। तो ये शब्द क्या बनेगा? बहिर्मुख। ठीक है, और शब्द, एक शब्द है आशीर्धनवाद। ई की मात्रा आ गई यहाँ, यहाँ क्या आ गया? अंतस्थ व्यंजन आ गया। तो ये किस में परिवर्तित होगा? रा में। कैसे रा में? आधे रा में। शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है। एक और शब्द देख लेते हैं, दूधन आचार क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ पे स्वर है तो ये पूरे रा में परिवर्तित होगा। शब्द क्या बनेगा? दुराचार। यहाँ पे दीर्घ आ है इसीलिए यहाँ दीर्घ रा है, अगर ये छोटा होता तो रा भी छोटा ही होता। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये क्या था? दूसरा नियम था रा के विकार का नियम। ठीक है, इसका हमने नियम भी देख लिया और इसके उदाहरण भी देख लिए। अब अगला नियम क्या था? अगले विकार क्या थे? बाकी हमको 3 कौन से विकार देखने हैं? ये शा, सा और सा, सा, शा, शा और सा। इन तीनों विकार को हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, उनके आंसर बता देती हूँ क्या होंगे। पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था? ऐसा दिया था, आया वो क्वेश्चन एग्जाम में, दैत्य धन अरि का सही शब्द पूछा था। जिस शब्द का विच्छेद है उसका सही शब्द पूछा था, क्या होगा? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन भी दिया था मैंने, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या था? दैत्यारी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको देख के क्या एण संधि लगाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख लेते हैं कौन सी संधि का शब्द है। देखिए यहाँ पे क्या आया? आ आया, और यहाँ भी क्या है? आ आया। दोनों आ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घा, मतलब कि ये दीर्घ संधि का शब्द है। शब्द क्या बनेगा? दैत्यारी। ठीक है, दैत्य मतलब जो दानव होते हैं, राक्षस, और अरि मतलब शत्रु, तो दैत्यारी ऐसा शब्द बनेगा। या क्या हो गया है? दीर्घ हो गया है। ठीक है, तो कौन सी संधि का शब्द है ये? दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि। और क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्या था? उपर्युक्त का, इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला ही होगा, पहला ऑप्शन, ऊपर धन उक्त। उपर्युक्त का, उपर्युक्त शब्द का ये सही विच्छेद होता है। कौन सी संधि का है आपको भी पता है, यहाँ ई आ रही और यहाँ क्या आ रहा? ऊ आ रहा, तो ये क्या होगा? यण संधि का विकार होगा। ठीक है, अब ये रा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? आधा लग जाएगा, और ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बन गया? उपर्युक्त। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा था? रामायण। हाँ, इसका भी जो है पहला ही ऑप्शन सही है, रामधन अयन। ठीक है, पता है ये क्या है? दोनों ही आ यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा माँ। यहाँ पे ना भी परिवर्तित हो रहा अड़ा में, तो ना हो जाता परिवर्तन, बताया था मैंने। तो ये कौन सी संधि अगर पूछे तो कौन सी है? दीर्घ संधि का शब्द है। और इसका ये शब्द के क्या बनेगा? कौन विच्छेद क्या होगा? तो रामधन अयन होगा। चौथा क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? परोपकार में संधि। जो परोपकार शब्द है
आप सभी को पता है गुण संधि हम पढ़ चुके हैं। गुण संधि का शब्द है। गुण संधि कौन सा ऑप्शन था? दूसरा, तो वही सही होगा। अब क्या विच्छेद होगा इसका? पर धन उपकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? आ, और यहाँ क्या आ गया? ऊ। दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ओ। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन था, किस क्रम में आदि संधि है? तो जो तीसरा ऑप्शन था द धन इनी, इसमें क्या था? शब्द क्या बनेगा? दायिनी। आय का विकार होता है, लेकिन जो मात्रा यहाँ रहती है वो इसमें लग जाती है, तो ये आयादी संधि का उदाहरण। इसके अलावा जो हमने 3 ऑप्शन देखे थे, कौन सा था? देवी धन अर्पण, तो देव्यार्पण होगा, देव्यार्पण। और कौन सा था? विधन यु। एक और कोई शब्द था, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। तो ये सभी शब्द तीनों किसके थे? यण संधि के थे। तीनों ही शब्द किसके? यण संधि के थे। तो तीसरा जो ऑप्शन था वो क्या था? सही था। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन, कुछ शब्द दे रही हूँ, उनका संधि विच्छेद करना है। पहला जो शब्द है वो है बहिरंग। बहिरंग शब्द का संधि विच्छेद करना है, संधि भी बतानी है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है MPPSC मेंस के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। साधु धन उपदेश में संधि पूछा था, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, साधु धन उपदेश, संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि का शब्द है, यही पूछा था। फिर महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा था, महेंद्र का संधि विच्छेद। अगर आप विच्छेद कर लेंगे तो संधि तो आप समझ ही जाएंगे कौन सी होगी। महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा था। एक और शब्द था, एक ये वागदान। वागदान शब्द का संधि विच्छेद करना है और किस संधि का शब्द है ये भी बताना है। ठीक है, एक और MPPSC का शब्द है तदनंतर, यही पूछा था 3 नंबर में। तदनंतर इसका भी आपको संधि विच्छेद बताना है और किस संधि का शब्द है ये भी बताना है। ठीक है, इनके आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगी। तो ये 5 शब्द हमने दिए हैं, इन 5 का ही आपको संधि विच्छेद बताना है और किस संधि के शब्द हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।